कहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। वाह दया वाह, आज तो ऊंधी पूरी खाने का मजा आ गया। नहीं बापूजी? हाँ वो तो है, बहू के हाथ का ऊंधियू मतलब ऊंधियू। ऐसा ऊंधियू और कोई नहीं बना सकता है। अरे आज तो थोड़ा और करते करते बहुत ज्यादा खा लिया आज दया। लाती हूँ चूड़ा। नटखट। अरे जेठा, हाँ बाबूजी। वो भागा आया था दुकान पे काम मांगने, हाँ बाबूजी। तूने मना कर दिया। आपको किसने बताया? भागा ने, भागा घर पे आया था। बागा यहाँ तक पहुँच गया? ये तो सेल्समैन की तरह पीछे ही पड़ गया। ये नटू काका को कड़क शब्दों में बोलना पड़ेगा। वो सब करने की जरूरत नहीं है, तो भागा को काम पे रख ले। बापूजी दुकान में 2 आदमी की जरूरत है, वो 2 आदमी है, अभी तीसरे को कहाँ रखूं मैं? जेठा, मैंने तुझे क्या कहा था, किसी को भी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए, फिर भले अपना नुकसान ही क्यों ना हो। वो ठीक है बापूजी, लेकिन ऐसा तो कितने लोग काम मांगने के लिए आते हैं, अभी सबको तो नहीं रख सकता ना दुकान में। देख, भागा नटू काका के बदले अपने दुकान पे काम करने आया था और उस वजह से उसकी नौकरी गई, बराबर? तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। और भागा काम करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, और अगर भागा को काम नहीं मिला तो खाली दिमाग यानी शैतान का घर। जेठा, बेकारी बढ़ती है तो लोग उल्टे सीधे काम करने लगते हैं, और बेकार लोगों को आसानी से बहला फुसला कर लोग उनसे उल्टे धंधे करवाते हैं। ये चोरी चकारी, लूटपाट, इन सब की जड़ बेकारी तो है, और इस बेकारी की वजह से ही हमारे देश में आतंकवाद बढ़ रहा है। और जेठा, भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी की रोजगारी का कारण बन सके, तो फिर क्यों नहीं है? लेकिन बापूजी ये बागा एकदम अलग है, कुछ काम का नहीं है। अरे तू उसकी चिंता मत कर, धीरे धीरे सीख जाएगा। तू उसे काम पे रखने का सोच, धंधा बढ़ाने का सोच, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। है ऐसे फटक से ना मत बोल दे। है? नमस्ते बापूजी। नमस्ते। अरे सेठ जी, आप यहाँ? सॉरी, भूल गया, आप तो यहीं रहते हो। तू बता, इस वक्त तू यहाँ क्या कर रहा है? वो सेठानी जी की साड़ी के लिए जामेवार का पट्टा लेने गया था। ये लीजिए सेठानी जी, मिल गया। अरे वाह, अरे वाह भगत भाई, आप तो बहुत होशियार हो। टप्पू के पापा, देखा, जो जमीवर का पट्टा आपको नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, वो बागा भाई यूं लेकर आ गया। ये भाई कहाँ से लेकर आया है तू? दुकान से। कौन सी दुकान से? कालबा देवी से। कालबा देवी तो मैं भी गया था। अच्छा, आप दिखे नहीं मुझे। मैं कल गया था भाई। ओ अच्छा, मैं आज गया था। वो कालबा देवी में क्या है सेठ जी, विट्ठलवाड़ी है ना? और विट्ठलवाड़ी के अंदर जाते ही जमने बाजू छोटी गली आती है, उधर ही गया था मैं भाई। आप अंदर तक क्यों गए? ये बाहर विट्ठलवाड़ी के नाके पे ही मिलता है। अरे वाह बागा भाई, आप तो काम के आदमी हो। हाँ, पर इस वक्त मेरे पास कोई काम नहीं है। टप्पू के पापा, बागा भाई को काम पे रख लो ना। सेठ जी, कल से दुकान पे आ जाऊं? शांति रख भाई, शांति रख। अभी मैं और बापूजी वही बात कर रहे थे कि तुझे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में काम पे रख ले, लेकिन क्या अभी दुकान में तो कोई काम नहीं है। लेकिन दुकान के बाहर तो घूम फिर के LCD टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, वो सब का अगर ऑर्डर मुझे लाके देगा तो उसके ऊपर मैं तुझे कमीशन दूंगा। और मोबाइल रिपेयरिंग भी तुझे आता है ना, तो वो भी काम मैं तुझे दूंगा। तो दुकान के बाहर बैठ कर तो मोबाइल रिपेयरिंग करते रहना, ठीक है भाई?
थैंक यू बापूजी, थैंक यू। अच्छा सेठ जी, कल से ही ऑर्डर लेना शुरू कर देता हूँ। तो अब मैं चलूं? अरे क्या चलता हूँ, आए हो तो ऊंधू पूरी खाकर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। हाँ, आइए। पहले आप। नहीं, अगर आपको कहीं जाना हो तो। मैं इधर ही हूँ भाई। यह बाघा को काम पे रख तो लिया है, लेकिन इससे काम निकलवाना मतलब मौत के कुएं में फटफटी चलाने जैसा है। लो फिर से सभी। ये लिखेगा कभी? लिखो अभी। अरे भाई कुछ सूझ नहीं रहा ना, इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ। तभी जब भी है ए, गप्पा बस ना बाबा। ओह, ये लगता है एक दिन टार्जन की तरह ऐसा ही। आसमान में सूरज निकल आया, लेकिन गैलरी में चांद नजर नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग बॉबी, हैप्पी बर्थडे। क्या बोला अभी आपने? गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। ओ बादशाह, साड़ी में गुड मॉर्निंग ला लो। गुड मॉर्निंग सोटी, गुड मॉर्निंग। अरे ये भिड़ा उधर नोटिस बोर्ड पे क्या लिख रहा है? ओ यार मैंने नहीं पता। आओ चलो पूछ लेते हैं। चलो चलो चलो। यार जरा मैं भी आता है। काय भिड़े भाव, सकाळे सकाळे क्या चेतावनी लिख रहे हो? भाई हम भी आधे घंटे से यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ बता ही नहीं रहा। एक अक्षर लिखता है फिर मिटा देता है, फिर लिखता है फिर मिटा देता है। भाई पूछ रहा है कि क्या लिख रहे हो बताओ, तो बोलता है कि लिखूंगा तो पता चल जाएगा। अरे आत्माराम, कहीं पानी तो बंद नहीं होने वाला है ना? क्या पानी बंद होने वाला? भाई भिड़े, ये क्या तरीका है? तुम अचानक बिना नोटिस दिया ऐसे पानी कैसे बंद कर सकते हो? मैं आधे घंटे से यहाँ खड़ा हूँ फिर भी कुछ बता नहीं रहे हो। तुम तो सुबह सुबह नहा धो के नीचे आ जाते हो और फिर नोटिस में लिख देते हो कि भाई आज पानी बंद है। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि अगला नहाया है नहीं नहाया है। ये ऐसे कैसे चलेगा? हम लोगों को नहाने का अधिकार है या नहीं? तुम अभी तक नहाया नहीं हो? नहीं। ले बोलो, ये तो गलत है भिड़े भाई, तुमको एडवांस में बताना चाहिए। और नहीं तो क्या? अगर तुमने रात को ही नोटिस पे लिख दिया होता तो मैं रात को ही नहा लेता। अरे ये तूफान एक्सप्रेस अपने मुंह का नल जरा बंद करो। बड़बड़ किए जा रहे हो। कोई पानी होने नहीं आने वाला। अपने सोसाइटी में भरपूर पानी का स्टॉक है। तो सोसाइटी में लाइट का पावर कट है? नहीं भाई जेठालाल, लाइट पानी किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आत्माराम फिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ। और पिड़ू, जो भी तू नोटिस बोर्ड पे लिख रहा है वो बता के बात को खत्म कर यार। हाँ, अरे मुझे बोलने का मौका मिले तो कुछ बोलूं ना मैं सोड़ी। अभी कौन बोल रहा है? मैं ये लिख रहा था कि परसों 26 जनवरी है, हाँ। हमारे देश का गणतंत्र दिवस। ये हम सबको मालूम है भाई। हाँ, तो उसी दिन क्या प्रोग्राम करना है ना उसका ब्यौरा लिख रहा हूँ यहाँ पे। अरे भाई तो ऐसा बोलना, क्या ऐसा क्या प्रोग्राम क्या है 26 जनवरी को? वैसे हमारे गोकुलधाम की जो महिलाएं हैं वो उस दिन कुछ रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करने वाली है। अरे वाह, क्या बात। 26 जनवरी को फिर खूब उत्सव मनने वाला है। बल्ले 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 बल्ले। उत्सव सिंह सोड़ी उत्साही। अरे भाई परसों है 26 जनवरी, तो अभी से क्या बल्ले बल्ले कर रहा है? ओ यार मैं इसलिए बल्ले बल्ले कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कि साल के 365 दिन हमको नाचना चाहिए, यानी बल्ले बल्ले करना चाहिए। क्यों जेठा भरा? भाई ये कठिन काम तुम ही कर सकते हो भाई, हम नहीं है। हमको तो दुकान जाने का भाई, काम करने का है। चलो भाई चलो, मिलते हैं। हाँ
मेरे को भी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। तो खड़ा क्यों निकला? अरे हाँ अब्दुल, हाँ भाई वो स्टेज वाले गायकवाड़ को जरा याद दिला देना फिर से। हाँ मैंने गायकवाड़ को फोन कर दिया है, टाइम पे स्टेज तैयार हो जाएगा। हाँ भाई अब्दुल, स्टेज और लाइट दोनों चकाचक चमकने चाहिए। 26 जनवरी का प्रोग्राम है? पोपट भाई सब चकाचकी होगा। और पत्रकार पोपटलाल जी, आप भी जरा नहा धोकर चकाचक हो जाइए, वरना अगर गलती से पानी चला गया तो आप मेरे नाम से ही बॉम्ब मारोगे, होगी नहीं? हाँ 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 हाँ। यार आजकल मजाक बहुत करने लगे हो। जो लिखने आया वो लिखो पहले। वाह वाह नटू काका, वाह क्या बात है, बाहर दुकान और अंदर ये गोडाउन, बहुत बढ़िया सजा दिया आपने। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। सेठ जी आपको तो मालूम है ना, मेरा हर काम बढ़िया होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत। या ऊपर फूक आपने कैसे चिपका है? मगन के कंधों पे चढ़ के। वाह वाह वाह, आपका उत्साह भी गजब है। बहुत बढ़िया लग रहा है नटू काका, बहुत बढ़िया। सेठ जी हाँ एक खुशखबरी है। अच्छा बोलिए बोलिए। 26 जनवरी के शुभ अवसर पर हर कस्टमर को हर आइटम पे 10% डिस्काउंट देने की एक स्कीम मेरे दिमाग में आई है। बढ़िया है। 26 जनवरी का अवसर है तो कस्टमर को डिस्काउंट देना ही चाहिए, बढ़िया है। थैंक यू सेठ जी, दोबारा थैंक यू। सेठ जी 26 जनवरी के शुभ अवसर पर एक और खुशखबरी देनी है। अच्छा, और क्या खुशखबरी है? सेठ जी हर रोज मैं आपसे पगार बढ़ाने की बात जो करता हूँ ना, वो बात आपसे बंद। क्या बात कर रहे हैं नटू काका? अरे वाह नटू काका वाह, क्या बढ़िया खुशखबरी सुनाई है आपने। ये तो सबसे बढ़िया खुशखबरी है, मजा आ गया सुन के। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। पगार बढ़ाने की बात अब सीधा मैं आपको 26 जनवरी के बाद ही करूंगा। हर कस्टमर की तरह आपको भी 3 दिन का डिस्काउंट। और कोई खुशखबरी सुनानी बाकी है ना सेठ जी? 26 जनवरी के दिन हमारे पद्मावती भोजनालय में स्पेशल ढोकले बनने वाले हैं, तिरंगी ढोकले। नट्टू काका, आपने मुझे इतनी सारी खुशखबरी सुनाई, तो मैं भी आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। जल्दी सुनाइए, क्या खुशखबरी है? 26 जनवरी के अवसर पर आप मेरी तरफ से बारगांव घूम के आइए। अरे वाह सेठ जी वाह, थैंक यू। कहाँ? भिवंडी। 25 LCD का पेमेंट बाकी हो, लेकर आइए। दया भाभी अभी तक क्यों नहीं आई? मैंने भी घर से निकलने से पहले उन्हें फोन किया था, पर एज यूजुअल उनका फोन एंगेज आ रहा था। लो आ गई दया भाभी। आपकी प्यारी लाडली। हाँ किधर? कौन? अरे मैं दया। आप मेरी राह देख रहे थे ना? दया भाभी। पहले आप ये बताइए इतनी देर क्यों हुई? सॉरी सॉरी, हाँ वो क्या हुआ कि मैं बापूजी के लिए चाय बना रही थी, तो अचानक अहमदाबाद से माँ का फोन आ गया। तो बातों में कुछ पता ही नहीं चला, फिर पता चला कि चाय का पानी जल गया है। फिर मैंने फिर से चाय बनाई और बापूजी को देकर आई, तो जरा देर हो गई, सॉरी। हाँ ओके। ओह सो स्वीट। इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबल अने सोजी बहू। चलो नहीं अभी मीटिंग की शुरुआत करते हैं बाबा। हाँ यस। हाँ, अरे वीडियो मैन आपने हम सबको अचानक क्यों बुलाया? हाँ तेज, इन्होंने कहा है कि 26 जनवरी का जो भी प्रोग्राम होगा उसकी तैयारी हमें करनी है। तो मजा जाएगा। अरे वाह, एक मिनट, मैं क्या कहती हूँ कि अगर ये जिम्मेदारी हमको सौंपी गई है तो हम 26 जनवरी का प्रोग्राम एकदम हटके, जरा अच्छे से और कुछ अलग तरीके से मनाएंगे। हाँ दैट्स फाइन अंजलि भाभी, पर वो अलग ढंग से क्या करना है वो तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ कुछ अलग क्या कर सकते हैं हम लोग? देखो
कुछ ना कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिपब्लिक डे का प्रोग्राम है तो बहुत सोचो ठबू चाहिए बाबा। पर करे क्या? तेच मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। हाँ? अच्छा, बोलो ना जल्दी जल्दी, कम ऑन। काय? आयशु, दया भाभी जरा जोर से बोलिए ना। अरे जोर से बोलूंगी ना तो कोई सुन लेगा। हाँ? दया भाभी, यहाँ हमारे अलावा और कौन है? अरे मेरी माँ कहती है कि दीवारों को कान होते हैं और हवा को पैर। कौन सी खबर कब कहाँ चल के चली जाए कौन कह सकता है। अच्छा, इसलिए यह शिकायत सुनने के लिए जरा नजदीक आना पड़ेगा। प्लीज। हाँ हाँ बोल। लेकिन सुनिए, सोसाइटी में फंड कम होने की वजह से सोसाइटी में जो भी प्रोग्राम करना है उसका बजट कम होना बहुत जरूरी है। क्लियर? ओके। ये आई जॉनी, अगर भिड़े भाई इधर होते तो सच्ची मुच्ची वो भी टड्डन ऐसे ही बोलते बाबा। थैंक यू। मिसेस एकमेव सेक्रेटरी भिड़े, क्या नकल उतारी आपने? नाहीतर काय, सारखं बजेट बजेट बजेट, इनको हमेशा बजेट का ही टेंशन रहता है। केव्हाही बघा। भिड़े बहन, आप भिड़े भाई को बता देना कि हम लेडीज कर कसर करके पूरा घर चलाते हैं, तो ये 26 जनवरी का प्रोग्राम तो हम यूं संभाल लेंगे। नो टेंशन, ओनली सेलिब्रेशन। क्या टप्पू कहाँ मार रहा है? हाँ। टप्पू कैन बाहर है, तो अंदर क्या देख रहा है? हाँ। शी, कितना गंदा मेडल है। फेंक दे टप्पू, फेंक दे। गोली मुझे पता है, अगर मैं फेंक दूंगा तो तू ही उठाने वाला है। हाँ। सही बोला टप्पू, इसका यही प्लान था। हाँ। टप्पू, ये मेडल मुझे दे देना। मेरे पास एक भी मेडल नहीं है। टप्पू प्लीज प्लीज टप्पू। नहीं टप्पू, ये मेडल तू मुझे दे दे। मेरे मम्मी मेरे हाथ में मेडल देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। मैं मम्मी को बोलूंगा कि मेरे इसमें फर्स्ट आया। लेकिन टप्पू, ये किस बात का मेडल है? पता नहीं सुनो, ये मेडल तो बहुत पुराना लगता है। किसका हो सकता है? मम्मी, मम्मी। हाँ, आ गया निका? हाँ मम्मी, ये लो। ये क्या है? मेडल? ओह, तुझे मिला? हाँ मम्मी। संभाल के रखना मम्मी। हाँ, मिलना ही चाहिए। मेरा बेटा बहुत होशियार है। हाँ, टप्पू के पापा को पहले ये खुशखबरी देती हूँ। मम्मी, मैं खेलने जा रहा हूँ। अरे पर कुछ खाना तो खा लो टप्पू। मैं आके खाऊंगा। टप्पू, हाँ, ये लड़का बेटा। हाँ बोल दे। हाँ टप्पू के पापा, सोचिए मैंने आपको क्यों फोन किया है? अरे सोचिए क्यों फोन किया है? अरे भाई, तो यार धंधे के टाइम पे क्या टाइम पास कर रही है? दया बोल ना, फोन क्यों किया? अरे ब्लैक, जरा सोचिए ना क्यों फोन किया है? चलो जय जिनेंद्र। अरे रुकिए। हाँ बोल। मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। खुशखबरी है? हाँ। बधाइयो सेठ जी, बधाइयो। थैंक यू। अरे एक मिनट, क्या बताए? एक मिनट शांति रखे नंदू काका। क्या भाई, क्या खुशखबरी है? अरे हमारे टप्पू को स्कूल में मेडल मिला है। क्या बात कर रही है दया? हाँ। टप्पू को स्कूल में से मेडल मिले? और ये तो बहुत बढ़िया खुशखबरी है दया। ये सुन के तो मेरी छाती चौड़ी हो गई। बिल्कुल वापस गया है। क्या? कुछ नहीं, आप आते वक्त टप्पू के पसंद की मिठाई लेकर आना। अरे ये भी कोई बोलने की बात है दया, जरूर लेके आऊंगा उसके लिए मिठाई। हाँ। और आज उल्टा मैं घर जल्दी भी आ जाऊंगा। ओके? हाँ, जय जिनेंद्र।
जय जिनेंद्र। नटो काका सुना आपने सुना सेठ जी, मैंने सुना है टप्पू सेठ को मेडल मिला। सेठ जी आज मेरी तरफ से टप्पू सेठ के लिए 1 किलो मिठाई लेके जाइएगा। तो आपको भी मेरी तरफ से 2 किलो मिठाई। थैंक यू। टप्पू ये क्या कर रहे बेटा? प्लेन को भूख लगी, प्लेन को भूख लगी। अरे क्या भूख लगी उधर जाओ। चलो चलो चलो। जब से मेडल मिला है पगला गया है। टप्पू टप्पू अरे अरे टप्पू कितनी बार कहने का उधर जाकर खेल बेटा। मुझे खाना लगाना है, अभी बापूजी भजन से आएंगे, तुम्हारे पापा भी जल्दी आने वाले हैं। अब बेटा वहाँ जाकर खेलो। चलो चलो चलो। सेफ लैंडिंग। टप्पू का टप्पू मेरा बेटा। आजा बेटा आजा। अरे आ गया, आजा बेटा। टप्पू बेटा इधर आजा मेरे पास। वाह वाह मेरा बेटा वाह। आज तूने मेरी छाती चौड़ी कर दी। गला मिल बेटा, गला मिल। अरे तू क्या उधर खड़ी है, तू भी गला मिल, आजा। अरे बेटिया क्या बात है, आज सब लोग एक दूसरे के गले लग रहे हैं। अरे बापूजी आप सुनेंगे तो आप भी मुझे गले लगा लेंगे। अच्छा ऐसा क्या किया है तूने भाई? नहीं नहीं मैंने नहीं बापूजी, बापूजी को नहीं पता। टप्पू का मेडल मिला है बापूजी। हैं? हाँ टप्पूड़ा तुझे मेडल मिले? हाँ दादाजी। अरे वाह उत्तर। इसकी नम्रता तो देखो। हाँ दादाजी। चल जीवता रहे। अरे टप्पू बेटा आज तूने गड़ा खानदान का नाम रोशन कर दिया बेटा। देख इस खुशी के मौके पर मैं तेरी फेवरेट मिठाई लेके आया हूँ। ये ले ले। पापा ये सारी मिठाई मैं ही खाऊंगा। टप्पू बेटा पहले बापूजी को खिला। दादा टप्पू बापूजी के पैर छू बेटा। खूब तरक्की कर। टप्पू बेटा तुम्हारा मेडल तो दिखा। हाँ ले बोलो। ये सब बातों में मेडल देखने का तो रह ही गया। ला ला बेट। ओ हो। मेडल बहुत बढ़िया है नहीं? जरा देखिए ना बापूजी। अरे टुकड़ा ये मेडल ऐसा पुराना क्यों लग रहा है? दादाजी जब मुझे मेडल मिला तब से ऐसा पुराना ही है। ले बोलो ये क्या बात हुई? ये स्कूल वाले भी गजब है बापूजी। है बच्चा समझ के पुराना मेडल दे दिया, ऐसा थोड़ी होता है। वैसे किस बात के लिए स्कूल से मेडल मिला तुझे बेटा? स्कूल में से? पापा ये मेडल मुझे स्कूल में से नहीं मिला। तो वो पापा स्कूल से आते वक्त रास्ते में मिला। ऐसा कौन खड़ा रहता है रास्ते में ऐसा मेडल बांटने के लिए? ये मेडल मुझे किसी ने दिया नहीं है, ये तो रास्ते में पड़ा मिला। रास्ते में पड़ा मिला मतलब? अरे भाई मिठाई बाद में खा, तू पहले बता क्या है? मम्मी पानी। अरे पानी बाद में पीना भाई, तू बताने पहले ये चक्कर क्या है मेडल का? दादाजी मैं जब स्कूल से वापस आ रहा था तब मुझे रास्ते में पड़ा हुआ दिखा तो मैंने उठा लिया। तो तूने मुझे दुकान में फोन करके ऐसा क्यों बोला कि हमारे टप्पू को स्कूल में से मेडल मिला है? टप्पू तूने ऐसा मुझे क्यों बोला? मम्मी मैंने कहा ऐसा कुछ बोला? नहीं बोला? नहीं। हाँ, वो टप्पू स्कूल से आया ना तब उसके हाथ में मेडल था, इसलिए मुझे लगा कि उसको स्कूल से मिला होगा। इसमें मेरी क्या गलती है बापूजी? अरे बेटा ये मेडल कुछ अलग लग रहा है, जरा देख।
अरे बाजू रहना भाई। ये देख, ये कोई मामूली मेडल नहीं लग रहा, इसमें अशोक स्तंभ है। ये तो भारत सरकार ने दिया हुआ कोई बड़ा मेडल लग रहा है। तो बापूजी ये इतना बड़ा मेडल ऐसा रास्ते में? हो सकता है जिसका हो उससे गिर गया हो। तो फिर तो हमें पता लगाना चाहिए किसका और उसको वापस लौटाना चाहिए। हाँ, लेकिन किसका है वो पता कैसे चलेगा? बाबूजी मेहता साहब को पूछो। नहीं, उनका नहीं होगा। पूछ मेहता को पूछ। शायद। हाँ हेलो मेहता साहब, जेठालाल बोल रहा हूँ। किधर है आप? घर पे हैं? हाँ एक थोड़ा काम था। कोई बात नहीं, आप खाना खा लो, मैं आधे घंटे बाद आता हूँ। हाँ मतलब ऐसे थोड़ा अर्जेंट तो है, तो कोई बात नहीं, आप खाना खा लो, मैं आता हूँ आधे घंटे बाद। हाँ ओके ओके। बेटा तब तक तू भी खाना खा ले। बहू खाना लगा। हाँ बापू जी। अरे जेठा भाई आप नमस्ते अंजलि भाभी। आइए। आओ जेठालाल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सॉरी मेहता साहब, आपको जरा तकलीफ दे रहा हूँ। नहीं तकलीफ तो नहीं लूंगा। अरे भाई तुम्हारा घर है यार, कैसी बातें कर रहे हो? रिलैक्स करो, बताओ क्या बात। ये देखो जेठालाल यहीं पे। ओ जेठालाल, जेठालाल एक मिनट ना जरा। आइए आइए, बैठिए। पूरी टीम है। हाँ अच्छा अंजलि भाभी, ये माधु ने प्रोग्राम की लिस्ट दी है। अरे हाँ, मैं पढ़ लेती हूँ, थैंक यू। अच्छा हुआ जेठालाल तुम यहीं मिल गए, हम तुम्हें फोन करके बुलाने ही वाले थे। क्यों? नहीं वो क्या है जेठालाल, 26 जनवरी का प्रोग्राम है, उसके लिए कुछ बात करना था। हाँ अच्छा मेहता साहब, हम जो प्रोग्राम करने वाले हैं ना, तो उस अरे भाई वो प्रोग्राम के बाद में पहले मैं इधर आया हूँ, मुझे मेहता साहब से कुछ जरूरी बात करनी है, मैं कर लूँ जरा? हाँ कर लो। हाँ जेठालाल, क्या अर्जेंट बात है? तुम फोन पे भी कर रहे थे, कुछ अर्जेंट है भाई, बताओ क्या टेंशन हो गया है? कुछ प्रॉब्लम है जेठालाल? जेठालाल क्या किया तुमने? क्या जेठालाल क्या हो गया? अरे शांति रखिए भाई, शांति रखिए, कोई टेंशन की बात नहीं। बैठ जा भाई, बैठ जा, कोई टेंशन की बात नहीं है। मेहता साहब आप ये देखिए जरा। मेडल? ये मेडल किसका है जेठालाल? पता नहीं, तो तुम्हें कहाँ मिला ये? टप्पू स्कूल से आ रहा था तो उसको रास्ते में पड़ा हुआ मिला। हाँ सोनू बता रही थी कि आज टप्पू को कोई रास्ते में पड़ा हुआ मेडल मिला है। ये वही है क्या? हाँ ये इसको भी दिखाओ भाई, ये दिखाओ। नहीं ठीक है। जेठालाल तुमने ध्यान दिया इस पे अशोक स्तंभ बना हुआ है? प्रभु वही वो अशोक स्तंभ देख के ही मैं एकदम चौंक गया मेहता साहब। असल में भारत सरकार बहादुरी के लिए जो मेडल्स देती है उनमें ये अशोक स्तंभ बना हुआ होता है। हाँ मेहता साहब, मुझे भी ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला कोई बहादुरी का मेडल ही लग रहा है। देखूं तो? हाँ। अरे वाह। हाँ दादा, मेरा फीलिंग भी सेम टू सेम है। मैं भी मेडल देखते ही समझ गया था कि ये कोई बहुत अमूल्य मेडल है। मेहता साहब जो भी हो, ये जिसका भी मेडल हो, मैं पता लगाना चाहिए। क्या जिसका खो गया हो वो बेचारा ढूंढ रहा हो इसे। एग्जैक्टली। शाबाश जेठालाल। हाँ दादा, मैं क्या बोलता हूँ, ये मेडल हमको पुलिस को दे देना चाहिए, फिर पुलिस ये मेडल जिसका होगा उसको ढूंढ कर दे देगी। हाँ लेकिन पहले मैं एक बार नेट पे ये देख लूं कि आखिर ये मेडल है कौन सा। हाँ देखिए शायद नेट से कुछ पता चल जाए। हाँ पता चल जाए तो बढ़िया है ना, तो क्या हम उसको हाथों हाथ जाकर दे सकते हैं, पुलिस में जाने की जरूरत ही नहीं। शाबाश जेठालाल। बिल्कुल ठीक कहा जेठालाल। और 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस के दिन यदि जिनका ये मेडल है उन्हें हम वापस लौटाएंगे तो उन्हें तो उनका खोया हुआ सम्मान मिलेगा ही, हम गौरवान्वित होंगे। क्या बात है? नेट पे ढूंढ के देखता हूँ। हाँ देखिए शायद नेट से कुछ पता चल जाए। कंप्यूटर फास्ट चलो दोस्त। एक क्लू तो मिल गया जेठालाल। कौन मिल गया? सूत्र मिल गया, मतलब सिरा मिल गया।
क्या है? जाऊ दे ना। इस पे मुझे बहुत हल्का हल्का 1999 लिखा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा देखो। मैं काम करता हूँ, मैं सबसे पहले नेट पे ये ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि 1999 में ये पदक किस किस को मिला था, फिर शायद हम सही नाम तक पहुंच जाए। बराबर, ये एकदम बराबर है। मेहता साहब इस पे कोई सीरियल नंबर नजर आ रहा है धुंधला सा। कोई नाम लिखा हुआ है क्या? देखो तो। नहीं नाम तो नजर नहीं आ रहा, देखिए आप। देखिए देखिए, शायद कुछ पता चल जाए। हाँ, अब हमें 2 क्लू तो मिल गए, 1999 और ये सीरियल नंबर। मैं थोड़ा सा टाइप करके देखता हूँ कि कहाँ तक पहुंच पाते हैं हम। लेकिन जेठा भाई, बहादुरी का मेडल यूं सड़क पे पड़ा मिले, बड़ी ताज्जुब की बात है ना? ताज्जुब की बात नहीं अंजलि भाभी, बहुत शर्म की बात है। हाँ, और नहीं तो क्या। अरे हमारे सैनिक जो बहादुरी से लड़कर ऐसे मेडल पाते हैं, उस मेडल की ऐसी अवस्था। वही तो। ओह माय गॉड, क्या हुआ? अरे भाई, इससे रिलेटेड तो लगभग 50 लिंक्स और 2000 आर्टिकल्स हैं। ओहो, तो पता नहीं चलेगा किसका मेडल है। पता तो करना पड़ेगा जेठालाल, हमें ये सम्मान और पदक उन्हें उन तक पहुंचाना है। काम मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एक करके ये सारे लिंक्स और आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। आज हमें पता लगाना ही है कि ये पदक किसका है। अंजलि, तुम सबके लिए कॉफी बनाओ ना प्लीज। अरे हाँ हाँ, मैं सबके लिए कॉफी लाती हूँ। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, रहने दो। अंजलि भाभी को कहाँ तकलीफ दे रहे हैं? जेठा भाई, इसमें तकलीफ किस बात की? तो ठीक है अंजलि भाभी, आधा आधा कप ही रखना। क्यों भाई, आधा क्यों? मुझे पूरा कप पीना है। अंजलि भाभी, आप हम सबके लिए पूरा कप बनाइए, सिर्फ इसके लिए आधा कप। अरे पोपटलाल, आओ देना। मैं सबके लिए अच्छे से कॉफी बनाकर लाती हूँ, ठीक है? आप देखिए जरा। हाँ भाई, कॉफी हम डिस्कस बाद में कर लेंगे, पहले ये कर लें। जाने कहीं लेट हो रहा है? नहीं नहीं बहुत देर हो गई ना, इसलिए देखा कितना मजा। कॉफी। क्या कुछ पता चला? थैंक यू। बस ढूंढ रहे। हाँ, ये लीजिए अय्यर भाई। तारक, वाह, बाप रे, ये तो आधा ही होता तो अच्छा था। गरम है भाई। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आखिर पता चल ही गया कि ये पदक किसका है। अरे वाह, किसका है? कर्नल प्रताप सिंह राठौड़। कर्नल प्रताप सिंह राठौड़? तो उनका कुछ पता है इसमें? पता लिखा हुआ तो नहीं है जेठालाल, लेकिन ये नेट बहुत कमाल की चीज है। मैं अभी ये नाम टाइप करके सर्च करता हूँ, शायद इनका परमानेंट एड्रेस निकल आए। क्या बात है! अरे भाई, ये तो मुंबई में ही है, गोरेगांव वेस्ट का एड्रेस है। हमारे। अरे वाह मेहता साहब, थैंक यू। बस तो फिर कल सुबह ही हम दोनों जाके ये मेडल उनका हाथों हाथ देकर आते हैं। एग्जैक्टली, सिर्फ मेडल ही नहीं लौटाएंगे बल्कि हम खुद गौरव महसूस करेंगे। भिड़े, तुम भी चलो ना। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे भी कल सुबह मुझे ट्यूशन नहीं है। मेहता साहब, आना तो मैं भी चाहता था, लेकिन कल ऑफिस में मुझे अर्जेंट काम है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। हाँ सॉरी दोस्तों, मैं भी कल नहीं आ पाऊंगा सुबह, वो मुझे भी प्रेस जरा जल्दी जाना है। नहीं नहीं, ऐसा सबका आना जरूरी नहीं है। वैसे तो मैं और मेहता साहब ही जाएंगे तो चलेगा, लेकिन अभी मेहता साहब ने भिड़ा को बोल दिया तो भले वो भी आता। ऐसा सबको आने का ऐसा कोई वो जरूरी नहीं है। ठीक है ठीक है, चलो मेहता साहब, तो निकले। चलिए फिर मेहता साहब, चलते हैं। गुड नाइट। ओके, हाँ चलो, कल मिलते हैं सुबह। थैंक यू फॉर द कॉफी अंजलि भाभी। हाँ थैंक यू, मजा आ गया। चलो ओके ओके। गुड नाइट।
वेरी गुड तारक, तुमने